अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पिछले केस के पर आपने देखा था कि अर्तुगरुल पर हमला कर दिया था अरकबुका ने और कई सिपाहियों को शहीद कर दिया था। इस केस के आगाज में अरकबुका कहता है कि तुरमताई और अर्तुगरुल मुझे जिंदा चाहिए, हमला करो। ये सुनकर वो हमला कर देते हैं और लड़ाई शुरू हो जाती है। इस लड़ाई में अर्तुगरुल के सिपाही दुमरुल और मर्गिन काफी ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। अर्तुगरुल और उसके चंद ही सिपाही बच जाते हैं, बाकी सब शहीद हो जाते हैं। दुमरुल और मर्गिन भी अपनी आखिरी सांसें ले रहे होते हैं। कुछ देर की लड़ाई के बाद वो अर्तुगरुल को भी घेरे में ले लेते हैं और उसको रस्सियों से जकड़ लेते हैं और दुमरुल पर भी कुछ घुड़सवार हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से दुमरुल काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है और फिर जमीन पर गिर जाता है और कलमा शहादत पढ़कर शहीद हो जाता है। इतने में बेबौलद सामने आता है और फिर बेबौलद कहता है, मैं तुम्हारा सर तुम्हारे खेमे में लटकाने वाला हूँ अर्तुगरुल, और वो भी तुम्हारे बेटों के सरों के सामने। अर्तुगरुल कहता है, तुम्हारा ख्वाब तुम्हारी मौत होगा बेबौलद। इसी दौरान मर्गिन शदीद जख्मी हालत में जमीन पर पड़ा था। अरकबुका उसके पास आ जाता है और उसे पकड़कर कहता है, अर्तुगरुल, मर्गिन एक गद्दार है जिसने हमें धोखा दिया और तुम्हारा कुत्ता बन गया। हमने इसे हर चीज सिखाई, लेकिन एक चीज सिखाने में नाकाम हो गए कि खानों के खान गुलाबो खान की गद्दारी की कीमत सिर्फ खून से चुकाई जा सकती है। ये कहकर खंजर वो उसके गर्दन पर रख लेता है। मर्गिन कलमा शहादत पढ़ने लगता है और फिर अर्तुगरुल तुर्गुत के सामने वो उसे शहीद कर देता है और फिर तुर्गुत भी जख्मी हालत में खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ घुड़सवार उसे फिर से जमीन पर गिरा देते हैं। फिर बेबौलद तुर्गुत को देखता है और उसकी तरफ चल पड़ता है। अर्तुगरुल बेबौलद से कहता है कि ऐसा मत करो बेबौलद, ऐसा मत करो बेबौलद, और फिर बेबौलद तुर्गुत के सामने आ जाता है। तुर्गुत बेबौलद से कहता है कि गद्दार कुत्ते, और फिर बेबौलद तुर्गुत के पेट में तलवार घोंप देता है। फिर बेबौलद कहता है, ये जख्म तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारेगा तुर्गुत। अर्तुगरुल ये सब कुछ देखकर बहुत परेशान हो जाता है और फिर तुर्गुत भी कलमा शहादत पढ़कर आंखें बंद कर देता है। फिर बेबौलद अर्तुगरुल के पास आकर कहता है, ये तुम्हारा खात्मा है अर्तुगरुल, ये बला तुम खुद अपने ऊपर लेकर आए हो जो तुम्हारे खानदान को तबाह कर देगी। फिर अर्तुगरुल बेबौलद को एक जोर से लात मारता है। बेबौलद गुस्से में अपनी तलवार निकाल लेता है, लेकिन अरकबुका उसे रोक लेता है और कहता है, रुक जाओ अलबास्ती। इसके बाद अरकबुका अपने आदमी के सामने आकर कहता है, क्या मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि मुझे अर्तुगरुल और तुरमताई मुझे जिंदा चाहिए। ये कहकर वो उसका गला काट देता है। फिर वो चलकर अर्तुगरुल के सामने आ जाता है और कहता है, तुमने गुलाबो खान की कुदरत को कम समझा अर्तुगरुल, तुमने सोचा कि तुम अलंजक को मारकर खुद को बचा लोगे, तुमने हमारे दुश्मनों के साथ इत्तेहाद किया, लेकिन अब ये सब कुछ खत्म हो चुका है। अर्तुगरुल कहता है, अभी मैंने अपने आखिरी अल्फाज नहीं बोले अरकबुका। अरकबुका कहता है, मैं किसी दिन खुशी से तुम्हारे आखिरी अल्फाज सुनूंगा। ये कहकर वो अर्तुगरुल को गिरा देता है और वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद बेबौलद कहता है, अर्तुगरुल कभी अपनी जुबान नहीं खोलेगा, हमें इसे इधर ही मार देना चाहिए, वरना ये हमारे लिए मुसीबत पैदा करेगा। अरकबुका कहता है, तुमने कहा था कि अर्तुगरुल अकेला नहीं है, मौत का मतलब अर्तुगरुल के लिए फतह है, हम अर्तुगरुल को साथ लेकर जा रहे हैं, चलो चलें, इससे पहले कि इसके सिपाही आ जाएं। ये कहकर वो चल पड़ते हैं। इसके बाद उमर कबीले का मंजर सामने आता है। बिलबिल के कुछ कपड़े वगैरह इकट्ठे कर रही थी। इतने में सिरमा अंदर आकर पूछती है, ये क्या कर रही हो बाजी। बिलबिल कहती है कि मैं बेबौलद की कोई भी चीज इस कमरे में नहीं रखना चाहती। सिरमा कहती है, आपको ये जहमत करने की जरूरत नहीं है बहन, मैं किसी और औरत को इस काम पर लगा दूंगी। बिलबिल कहती है, अभी हमने और भी बहुत से काम करने हैं सिरमा। सिरमा कहती है, हाँ, हमने आपकी भी शादी भी करनी है, जिसकी तरफ आयमा खातून इशारा कर रही थी। बिलबिल कहती है, अभी तक हमारे गद्दार भाई की लाश नहीं मिली, हम इस वक्त में शादी नहीं कर सकते जब हम एक जनाजे के इंतजार में हों, लोग क्या सोचेंगे, इसलिए हमें सब्र से इंतजार करना चाहिए, लेकिन आखिरी फैसला अर्तुगरुल साहब का है। इसके बाद वो मंजर सामने आता है जहाँ लड़ाई हुई थी। हर तरफ आदमी गिरे पड़े थे। इतने में कुंदोकदो और बमसी का काफिला वहां पर पहुंच जाता है और वो देखकर हैरान परेशान हो जाते हैं। फिर वो घोड़ों से उतर आते हैं। फिर वो शहीद सिपाहियों को देखकर बहुत ज्यादा गमगीन हो जाते हैं। दुमरुल और मर्गिन को देखकर वो रोने लगते हैं। कुंदुस अपने पापा का खंजर और तलवार